इलेक्शन कमीशन के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा कि बलूचिस्तान की सूरत हाल बेहतर है, कोई तनाव नहीं, हम मुतमईन हैं। दहशत गर्दी का सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। जो ये वाक़या हुआ ये इलेक्शन के लिए नहीं था, मैं समझता हूँ टेररिज्म का वाक़या था और उन्होंने कोई डराने की कोशिश की हमारी जो है वो फोर्सेस जो हमारे मुल्क को स्टेबल नहीं देखना चाहते। मैंने बलूचिस्तान में देखा कि कोई पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है और वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है जिसमें कैंडिडेट्स को आपस में कोई या पार्टीज़ को कोई तकलीफ हो। वहाँ पे हमारा ज़्यादा बड़ा चैलेंज टेररिज्म का है। निगरान वज़ीर दाखिला की बात आपने सुनी और ये बात क्लियर हो चुकी है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। आज ये मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें जो भी स्टेक होल्डर्स थे वो भी यहाँ मौजूद थे और अब ये बात रीट्रेट की गई है कि किसी भी तरह का इन्वायरमेंट हो उसे निपटा जाएगा। चैलेंजेस ज़रूर हैं लेकिन इंतखाबात वक्त पर होंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं और एंकर पर्सन शौकत पराचा ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा। सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहेंगे, आज जो मीटिंग हुई है इसकी क्या सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में जो वाकयात रोनुमा हुए हैं उसके बाद ये कहा जा रहा था कि शायद 2 सूबों के अंदर इंतखाबात को मुलतवी किया जाएगा, ऐसे एटलीस्ट रूमर्स जरूर थे। लेकिन आज ये मीटिंग हुई है, उसके बाद निगरान वजीर दाखिला ने भी गुफ्तगू की, तो अब तो ये बात क्लियर है कि इंतखाबात हर हाल में होंगे, अलबत्ता जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटा जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो रूमर्स थी वो रूमर इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में है वही फैला रही थी। अदरवाइज देखिए, हो नहीं सकता कि 45 सीट्स हों खैबर पख्तूनख्वा की, मैं कौमी असेंबली की बात कर रहा हूँ, और 16 सीटें हैं बलूचिस्तान की, तो ये तकरीबन 61 सीटें अगर नहीं है 266 के ऐवान में, तो फिर ऐवान मुकम्मल तस्वर नहीं हो सकता। तो क्योंकि अगर बाकी 2 सूबों में इलेक्शन हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, तो ये रूमर्स ही थी। जब ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में तो उस वक्त भी शोर मचाया गया कि सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स की वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते, और उसका काउंटर जवाब भी यही दिया जाता रहा कि इससे ज्यादा सूरत हाल 2013 के इलेक्शन में थी, इससे ज्यादा खराब सूरत हाल 2008 के इलेक्शन में थी, जब पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। 2013 में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी या MKM को तो इलेक्शन रैली निकालने की इजाजत नहीं थी, इतनी दहशतगर्दी हो रही थी। बशीर बिलोर शहीद हो गए और बहुत सारे ANP का तो तकरीबन सफाया किया गया जो उनकी फ्रंट लाइन लीडरशिप थी, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन हुए। तो आज जो फैसला हुआ है, पहले से ही फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है, और अगर उस ऑर्डर के खिलाफ किसी ने जाना है तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। 8 फरवरी का इलेक्शन सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इन राइटिंग जो लिया गया, नॉट प्रेस रिलीज बट ऑफिशियल गजेट के जरिए और सिग्नेचर्स के जरिए, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लिहाजा ये स्पेकुलेशन थी सारी, क्या सराई थी कि पता नहीं 2 सूबों में इलेक्शन होता है नहीं होता। बहरहाल एक फॉर्मल जो है वो आ गई अनाउंसमेंट, और बताया भी गया कि किसी किस्म की जो कोताही है वो भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और साथ साथ जो भी सूरत हाल है उसको कंट्रोल भी किया जाएगा और कोई इल्हाम ना रहे, ये बिल्कुल वादे तौर पर कर दिया गया है। साथ साथ एक और भी यहाँ मिसपरसेप्शन फैलाई गई कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले इलेक्शन के इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, कोई यूट्यूब नहीं होगी। आज वो भी बिल्कुल वाज़े तौर पर कह दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। एक नॉर्मल प्रोसेस में, इन नॉर्मल हालात में जो इलेक्शन है वो होंगे। सर्टनली चैलेंजेस पहले भी थे और चैलेंजेस अब भी हैं। यकीनन चैलेंजेस पहले भी थे और अब भी हैं, लेकिन जिस तरह पहले चैलेंजेस से निपटा गया और इलेक्शन का इनेकाद किया गया, इस बार भी यही रीट्रेट किया गया है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। आप हमारे साथ मौजूद रहिए। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख भी ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, आप इस सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? और जो लोग बातें कर रहे थे, अफवाहें उड़ा रहे थे कि शायद इलेक्शन 2 सूबों में मनसूख हो जाएंगे या मुलतवी कर दिए जाएंगे,
आज ये बात क्लियर हो चुकी है कि इलेक्शन हर हाल में वक्त पर होंगे, चैलेंजेस से निपटा जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल जो है ये मुसलसल जो है ये इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से जो है ये र्यूमर्स जो है वो किसी ना किसी हवाले से फैलाई जाती रही हैं कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर नहीं होंगे या नहीं होंगे, इस तरह की जो है। लेकिन हर बार जो है जब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डेट आई है और सदर मुमलिकत ने मिलकर ये डेट दी है, तो उसके बाद से जो है वो तमाम अदारे जो है वो कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त होंगे और इलेक्शन के इनेकाद में जो है वो किसी किस्म की भी जो है वो मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन जो सियासी जमातें हैं वो भी साथ साथ जो है इस हवाले से अब इस बात पर आमादा हो चुकी है कि इलेक्शन बर वक्त होंगे। शहबाज शरीफ ने भी जो है वो गुज़श्ता रोज कहा है कि इलेक्शन में ताख़ीर जो है वो किसी सूरत कबूल नहीं होगी, क्योंकि इस किस्म के जो इकदाम हो रहे हैं जिसमें जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसमें उसको जवाब नहीं बनाना चाहिए। और माजी में जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि सिक्योरिटी की वजह से जो है वो कैंपेन नहीं चला पा रहे, जिसकी वजह से जो है वो इलेक्शन को आगे मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान जो है वो खुद भी जो है वो इलेक्शन कैंपेन पर बाकायदा तौर पर निकल पड़े हैं और अब उनकी तरफ से भी ऐसी कोई बात नहीं आ रही है। और जो हुकूमती इदारे खासतौर पर इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से जो है वो वाज़ेह कर दिया गया है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे। और निगरान वज़ीर दाखिला जो है गौहर इजाज वो भी इस बात को कह चुके हैं कि सिक्योरिटी कोई और मामला है, लेकिन इलेक्शन जो है वो बर वक्त ही होंगे। जी अच्छा सलीम, जिस तरह से आज सूरत हाल वाज़े तो हो गई है और जो अबहाम था या पैदा करने की कोशिश की जा रही थी वो उसके ऊपर तो क्लैरिटी मिल चुकी है, लेकिन हमें थोड़ा माजी में भी जाना होगा कि ये बातें आ कहाँ से रही थी कि इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए या सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है और हालात ऐसे नहीं हैं, साजगार नहीं है कि इलेक्शन का जो पुरअमन इनेकाद है वो मुमकिन हो सके। हमने देखा कि सेनेट के अंदर 3 करारदादें पेश की गई वक्तन फ़वक्तन। जाहिर है वो ऐसी नहीं थी कि नॉन बाइंडिंग करारदादें थीं, उन पे अमल होना लाजमी नहीं था, लेकिन सेनेट के अंदर ये तीनों बार करारदाद लाई गई कि एक बार सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया या जवाब पेश किया गया, फिर वेदर का भी जवाब पेश किया गया कि वेदर अच्छा नहीं होता, टर्नआउट कम होगा, लोग वोट नहीं डाल सकेंगे। तो जो ऐवानों में बैठे लोग हैं उन्हीं की तरफ से ये बात आ रही थी। जी बिल्कुल, ऐवानों में बैठे हुए जो लोग हैं, जिस तरह मैंने अभी पहले भी कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी जो है ये तजवीज़ आई थी कि इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर दिए जाए, 1 महीने के लिए भी अगर पोस्टपोन कर दिए जाए तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह जो सेनेट में जो करारदाद आई हैं वो आज़ाद जो सेनेटर हैं उनकी तरफ से ये करारदादें आएंगी और उनको जो है वो एक्सेप्ट भी कर लिया गया। लेकिन उसके लिए जैसे आपने खुद कहा कि वो बाइंडिंग नहीं होता कि एक्सेप्ट करने के बावजूद जो है उस पर अमल दरामद किया जाए, वो फिर अदारों की मर्जी होती है। और अदारा इसमें जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कई बार कह चुका है कि उनके पास इंतजाम जो है वो मुकम्मल है और इस सूरत में जो है इस वक्त इलेक्शन मुलतवी करना जो है वो मुमकिन नहीं है और उनकी तमाम जो तैयारी है वो भी मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन कुछ लोग जो हैं जो इलेक्शन के हक में नहीं है या वो जमहूरियत को जो है वो प्रॉपर नहीं चलने देना चाह रहे या वो फिर एक जो बेहतर इंतजाम है जो पाकिस्तान में उसको नहीं देखना चाह रहे, तो वो इस किस्म की र्यूमर फैलाते हैं। वो र्यूमर जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो असल जो हकायक होते हैं वो नीचे दबना शुरू हो जाते हैं और र्यूमर जो है वो अपनी जगह ले लेती है। लेकिन इसका कोई ज्यादा वक्त नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो र्यूमर्स जो है वो दम तोड़ जाते हैं और फिर साथ साथ जो अदारे होते हैं वो जब एक्टिव होते हैं और अपना किरदार अदा करते हैं और सामने आते हैं और फिर आगे बताते हैं कि नहीं ये र्यूमर्स हैं और इंतखाबात जो है वो वक्त पर होंगे और उसके लिए तमाम तैयारियां तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। और अब देखें इलेक्शन में कोई दिन भी ज्यादा नहीं रह गए, आज 1 हो गई है और 8 को इलेक्शन है, तो इसका मतलब है 6 दिन इलेक्शन में रह गए हैं। तो अब कोई जवाब भी नहीं बनता कि या 2 सूबों में इलेक्शन जो है उनको मुलतवी कर दिया जाए सिक्योरिटी या मौसम को मद्देनजर रखते हुए। तो लिहाजा जो है अब जमहूरियत का जो है वो सिलसिला शुरू होने जा रहा है और हुकूमत जो है वो बनने जा रही है। जो भी कोई हुकूमत है इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि किस जमात की हुकूमत आती है किसकी नहीं आती, लेकिन वोटिंग का अमल जो जमहूरी अमल है और आवाम का जो इख्तियार है वोट का वो होने जा रहा है और इसको होना चाहिए। और जो र्यूमर्स हैं जिस तरह हुकूमती इदारे तमाम कह रहे हैं कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दम तोड़ देंगी और आज इलेक्शन कमीशन ने जो कह दिया अब उसके बाद और ऑलरेडी पहले ही इंतखाबात काफी डिले हो चुके हैं। अब जिस तरह से सारे इंतजामात किए जा चुके हैं इसके बाद तो कोई जवाब रहता भी नहीं है कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए।
जाहिर है चैलेंजेस हैं मौजूद, एक ऐसा एनवायरनमेंट ज़रूर हो रहा है, मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की सिचुएशन पिछले हफ्तों में हमने देखी है कि कुछ ना कुछ बनी है, लेकिन दूसरी तरफ उसे काउंटर करने के लिए हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि माहौल ऐसा रहे कि इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद मुमकिन हो सके। शौकत पराचा, इसी पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे कि जो लोग सेनेट में करारदाद ला रहे थे उनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद उन्हें कोई कह रहा है कि इंतखाबात मुलतवी किए जाएं, लेकिन फिर यह चीज़ क्लियर हो गई कि ऐसा नहीं है और शायद वो लोग खौफजदा थे कि वो इलेक्शन में या उनके जो मुखालिफिन हैं वो जीत जाएंगे और वो इलेक्शन में हार जाएंगे, इस वजह से वो इलेक्शन डिले की बातें कर रहे थे। देखें, इसके दो पहलू हैं। नंबर 1 के जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र अगर कोई अपने कंसर्न का इजहार करता है तो उसको हक हासिल है, और चूंकि जैसे दिलावर साहब हैं या हिदायतुल्लाह खान हैं, बाद में जो रेजोल्यूशन आई उनके कंसर्न जेन्युइन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मसलन काली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और इससे पहले भी एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें भी पाक फौज की तरफ से इस बात को वाज़े तौर पर कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन जो जिम्मेदारियां देंगे या आइन जो जिम्मेदारी आयद करता है पाक फौज पर, तो उस जिम्मेदारी को पूरा किया जाएगा। और कल तो बिल्कुल ही वाज़े कहा गया, कल तो इसी सिक्योरिटी थ्रेट के तनाजुर में ही बात की गई कि इलेक्शन कमीशन की हदायत के तहत जितनी भी जिम्मेदारी होगी वो पूरी की जाएगी। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीद हो रहे हैं जवान या अफसरान, उसको भी ज़ाहिर है नोट किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी डिटर्मिनेशन यही है कि हम हर तरह की सिक्योरिटी और जो तहफ़्फ़ुज़ है वो फराहम करने के लिए तैयार हैं। तो सिक्योरिटी का ये जो एंगल है एक्सक्यूज मी, जिसको बुनियाद बनाकर ये करारदादें लाई गई, उसको तो एड्रेस कर दिया गया है। लिहाजा अब आगे बढ़ने वाली बात है। और सलीम साहब ठीक कह रहे हैं कि अभी दिन ही कितने रह गए हैं, अब तो एक हफ्ता यानी हफ्ते से भी कम हो गया ना। अगले हफ्ते इसी रोज जुमेरात को इस वक्त अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ होगा तो कम से कम आधे हलकों का रिजल्ट आपको और सबको मालूम हो चुका होगा कि इन हलकों में कौन जीत चुका है और कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। क्योंकि जो 5 या 6 का टाइम इलेक्शन कमीशन देता है तो पहले 2 घंटों में ट्रेंड्स का पता चल जाता है कि क्या ट्रेंड है, विनिंग ट्रेंड क्या बन रहा है। लिहाजा सिक्योरिटी वाला यकीनन थ्रेट है, इसमें कोई शक नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो उस वक्त भी बरतानिया और अमेरिका में इलेक्शन हुए थे। बिल्कुल। दुनिया में जो कौमें हैं वो अपना एजेंडा किसी को हॉस्टेज बनाने की इजाजत नहीं देती, और यही इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी होगा और 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिए। शौकत पराचा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक साहब, यकीनन आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी है और जो ये खबर है इस हवाले से बखूबी आप आगाह होंगे, लेकिन निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने बड़ी इंटरेस्टिंग आज बात की है कि ये जो भी सूरत हाल बन रही थी या बन रही है ये दहशत गर्दी से रिलेटेड है, इसका सियासी तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोगों की जानिब से या कुछ हलकों की जानिब से ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही थी कि शायद इसका सियासी ताल्लुक है और इस वजह से इंतखाबात को पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन आज ये जो अबहाम था, एम्बिग्विटी थी, खत्म हो चुकी है। देखिए, मैं ज़ाती तौर पर तो समझता हूँ कि मेरे ज़हन में तो कोई एम्बिग्विटी किसी मरहले पर नहीं थी और ना ही पाकिस्तान में वो लोग जो इंतखाबी अमल को कवर करते हैं उनके ज़हनों में किसी मरहले पर भी ऐसी कोई बात है। ये देखिए, अगर कोई बड़ी सियासी जमात इस तरह का मुतालबा करती या जो सेनेट की करारदाद का तस्करा बार बार कर रहे हैं उसके पीछे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, ANP, MKM का कोई मुनज़्ज़म उनकी तजवीज़ होती तो फिर हम समझते कि शायद ऐसा कोई किसी हल्के में सोचा जा रहा है। कुछ अफराद थे, सेनेटर थे, वो इंडिविजुअल हैसियत में बैठे हुए हैं, आज़ाद हैसियत में जीत के आए थे। उन्होंने एक जिसे कहते हैं कि पुरसकून पानी में पत्थर फेंक कर तलातम पैदा करने की कोशिश की, वो तलातम पैदा नहीं हुआ। और आज आप देखें कि उस करारदाद का तस्करा हम कर रहे हैं लेकिन अमली तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं है।
इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कुछ लोगों ने खदशात इजहार किए, और लॉ एंड ऑर्डर के जो खदशात हैं वो जेन्युइन भी हैं। आपने देखा है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जमातों के उम्मीदवारों पर भी इक्का दुक्का फायरिंग भी हुई, किसी ने बम फेंकने की कोशिश की, दस्ती बम फेंकने की कोशिश की, उन चीज़ों को टैकल कर लिया गया। बुनियादी तौर पर यह है कि कौम ने फैसला किया हुआ है, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने फैसला किया हुआ है कि टेकर हुकूमत जो है इस मामले में डिटर्मिन है, और जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उस मामले में मुकम्मल तौर पर पुरज़न है कि हमने इलेक्शन कराना है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का तस्करा हो रहा था अभी, उसका एक पहला बड़ा ऑपरेटिव और बड़ा हमारे इलेक्शन से मुतल्लिका है। दो चीज़ें, एक तो आज़म का इजहार किया गया कि हमने सिक्योरिटी देनी है और पाक फौज उसमें मुकम्मल तौर पर तैयार है। पिछले हफ्ते वफाकी काबीना का इजलास हुआ था और वफाकी काबीना ने QRF यानी क्विक रिस्पॉन्स फोर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां वो फोर्स जो है फौरी तौर पर तैनात होगी। फिर कल ये भी कहा गया कि वो लोग जो किसी तशद्दुद के जरिए या कोई तकरीबी कार्रवाई के जरिए जमहूरी अमल को मुतासर करने की कोशिश करेंगे, उन उस मामले पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जाएगा। यानी पाक फौज की तरफ से भी अज़म का इजहार कर दिया गया। फिर ये है कि चूंकि दो वाक़यात हुए कल बलूचिस्तान में, तो इलेक्शन कमीशन ने मुनासिब समझा कि एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लिया जाए। तो चारों सूबों, खासतौर पर दो सूबों के KP और बलूचिस्तान के जो चीफ सेक्रेटरी से IG बैठे और आज मुकम्मल तौर पर इसका रिव्यू किया, अयादा किया गया और सारी सूरत को एनालाइज करके निज़ाम वज़ीर दाखिला साहब ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बहाम नहीं है, हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अभी जो गुफ्तगू कर रहे थे, आपका फिक्रा जो है ना वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया और वो बड़ा ऑपरेटिव फिक्रा है कि चैलेंजेस है और बड़े संजीदा चैलेंजेस है। सर्दी का चैलेंज है, मौसम का चैलेंज है, लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज है, और पाकिस्तान की दुश्मन वो कुव्वतें जो हमारे सियासी निज़ाम को, जमहूरी निज़ाम को डिसरप्ट करना चाहती हैं, उसके रास्ते में हडल क्रिएट करना चाहती हैं, उनकी तरफ से तकरीबकारियाँ हो रही हैं, होती रहेगी। लेकिन कौम चूँकि आगाह है, विजिलेंट है, चौकस है, उसका मुकाबला भी किया जाएगा, उन चैलेंजेस से भी निपटा जाएगा। और साथ साथ जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसका एक मरहला 8 फरवरी को मुकम्मल होना है, वोट पड़ जाने हैं। अगली जुमेरात को जब इस वक्त हम बात कर रहे होंगे तो उस वक्त अच्छे खासे वोट गिने जा चुके होंगे। किस दफा इलेक्शन कमीशन ने ये भी एक प्रोसीजर चीज बनाई है कि रात 2 बजे से पहले हर पोलिंग जो है रिटर्निंग ऑफिसर को पाबंद होगा कि वो नताइज मुरतब कर लेगा। उसके बाद अगला दिन जो 9 फरवरी का होगा, उसके बाद फिर हुकूमत साजी शुरू हो जाएगी। पता चल जाएगा किसकी क्या स्ट्रेंथ है, कौन किसके साथ बैठेगा, किसके साथ नहीं बैठेगा, अलायंसेस बनेंगे, अकेले हुकूमत बनेगी, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। तो कौम जो है 8 फरवरी को एक डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस होता है हर 4-5 साल बाद, 5 साल बाद हमारे यहाँ होता है, उसमें से गुजर रही होगी। एक ट्रांजिशन जो है मुकम्मल हो जाएगी और जो लोग खदशात कर रहे हैं, जो वसवसे पैदा कर रहे हैं, जो बिला वजह की अफवाह साझा कर रहे हैं, मेरा ख्याल उन्हें शिकस्त होगी और कौम सुरखरू होगी अल्टीमेटली। बिल्कुल, ऐसे लोग कौम के और मुल्क के खैर खा भी नहीं हैं जो जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मजीद कंफ्यूज किया जाए। हालांकि आपने जैसे कहा और बाकी पार्टिसिपेंट्स ने भी कहा कि इलेक्शन डिले होने के बावजूद अब जो सूरत हाल बनी है, तैयारियां हो चुकी हैं, सब एक पेज पर हैं। अब कोई जवाब बनता नहीं है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। हमें यहाँ लेने ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इलेक्शन के इल्तवा के ऊपर जो इब्हाम मौजूद था, अब वो क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि इलेक्शन में जो चैलेंजेस मौजूद हैं उसके ऊपर। इलेक्शन में जैसे कि सिक्योरिटी चैलेंजेस पर हम बात कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा सिक्योरिटी चैलेंजेस से रिलेटेड दूसरी चीज़ें भी हैं जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के अलावा पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड हैं। तो इकॉनमी और इलेक्शन का बहुत ज़्यादा एक साथ असर रहा है पिछले इलेक्शंस के अंदर भी, और इस बार ज़्यादा सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी स्टैंड बाय अग्रीमेंट के अंदर है, जिसकी एक शर्त यह भी है कि आइंदा आने वाली जो हुकूमत होगी, इस अग्रीमेंट की तीसरी ट्रांच जो होगी उसे रिलीज़ की जाएगी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। तारिक साहब, जिस तरह मईशत की बात हो रही थी कि स्टेबिलिटी चाहिए और निगरान हुकूमत ने किसी हद तक स्टेबिलिटी दी ज़रूर है, लेकिन जाहिर है ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती, सस्टेनेबल नहीं हो सकती। उसके लिए किसी मुंतखब हुकूमत को आना ज़रूरी है और मुंतखब हुकूमत के लिए जाहिर है इलेक्शन होना ज़रूरी है, और इसी के साथ साथ स्टैंड बाय अग्रीमेंट में भी पाकिस्तान मौजूद है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ठीक तजिया किया आपने। एक तो मैशत जो है वो जाहिर है रातों रात खराब नहीं होती और ना ही रातों रात ठीक होती है। जो भी नई हुकूमत आएगी उसके सामने बड़े टफ चैलेंजेस होंगे। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता रोज
बुध के रोज एक ही दिन में पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हुआ, बिजली के बिलों की कीमतों में इजाफा हुआ फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर, और LPG की कीमतों में इजाफा हुआ। अब निगरान हुकूमत जाते जाते जो है वो आम आदमी को 2-3 बड़े धचके देके गई है। अब जो इलेक्टेड हुकूमत आएगी ज़ाहिर है उससे लोगों की बड़ी तवक्कुआत होंगी। निगरान हुकूमत लोगों को जवाब देनी होती है उस तरह से जिस तरह से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। तो जहाँ एक तरफ इलेक्टेड हुकूमत ने लोगों को रिलीफ देनी है, लोग उससे तवक्को करते हैं कि जितनी मुमकिन होगी वो रिलीफ देगी। दूसरी तरफ मैशत को मजबूत करने के लिए टफ फैसले करने पड़ेंगे। IMF की शराइत या IMF की जो कंडीशनलिटीज हैं वो आपके सामने है। वो कहते हैं कि सब्सिडीज कम से कम की जाए और जो जो चीजें हैं उनसे जो है बहुत से जो शॉर्टफॉल हैं वो पूरे किए जाएं। वो ये भी कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स हों। वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपना टैक्स सिस्टम बेहतर करे, टैक्स कलेक्शन बेहतर करे। ये सारे ऐसी चीजें हैं जिनके वजह से हुकूमत को, आने वाली हुकूमत को अनपॉपुलर फैसले करने पड़ सकते हैं। फिर ये है कि हुकूमत को तीसरी जो किस्त है वो तो मिल जाएगी क्योंकि स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि जो आने वाली हुकूमत है वो जितनी भी पुरअज़्म हो, जितनी भी अच्छी मैनेजमेंट कर ले, उसको एक दफा मजीद IMF के साथ एक रिलेटिवली लॉन्गर टर्म के लिए जरूर जाना पड़ेगा। अब गुज़श्ता हुकूमत जो थी PTI की, उसने इक़्तिदार में आने के बाद पूरा 1 साल ज़ाया किया और वो नेगोशिएशन करते रहे, फैसला नहीं कर पाए कि IMF प्रोग्राम में जाना है या नहीं जाना, चूंकि उनको खतरा था क्योंकि उनकी एक पॉपुलर एक नैरेटिव था। लेकिन तारिक साहब, PDM की गवर्नमेंट ने भी डिले किया और उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। इसाफ्तार साहब ने जो फिर आगे पॉलिसीज बनाई, मिफ्ता इस्माइल साबिक वजीर खजाना रहे हैं, उन्हीं पार्टी के हैं मेंबर, अब नहीं है इनफैक्ट, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड पे लाई हैं। शौकत पराचा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, जिस तरह बात हो रही है इकोनॉमी की कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये वाले इलेक्शन बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं, स्टैंड बाय एग्रीमेंट में पाकिस्तान मौजूद है, उसके अंदर यह भी है कि जो लास्ट ट्रांच मिलनी है वो नई मुंतखब हुकूमत को मिलनी है, और जिस तरह तारिक साहब ने एक बहुत सही बात की कि जो भी नई मुंतखब आएगी हुकूमत, उसे एक और IMF प्रोग्राम के लिए जाना पड़ेगा पाकिस्तान को लेके। देखें, इस वक्त अगर पाकिस्तान का कोई प्रायोरिटी नंबर 1 मसला है तो वो इकोनॉमी है, क्योंकि अभी 1 साल पहले नारे भी लग रहे थे, शायद ख्वाहिशात भी थी किसी की कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। तो पाकिस्तान की जो हुकूमत थी उसने न सिर्फ डिफॉल्ट से पाकिस्तान को बचाया, श्रीलंका बनने से बचाया, बल्कि IMF का एग्रीमेंट भी रिवाइव किया। कितनी हार्ड कंडीशनलिटीज आई वो उसी एग्रीमेंट में पहले से दर्ज थी जो एग्रीमेंट PTI की हुकूमत ने किया था IMF के साथ। इससे बढ़ के जो पाकिस्तान का एक ट्रस्ट डेफिसिट बना बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, जिसमें तकरीबन तमाम मुमालिक, दोस्त मुमालिक के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो चुके थे। यूरोपियन यूनियन को सियासी जलसे में ललकारा गया कि हम कोई गुलाम हैं। साइफर ने अमेरिका को दूर कर दिया। तुर्की और मलेशिया जैसे मुमालिक के जी हम मलेशिया में जा रहे हैं, समिट में नहीं जा रहे, ज़ाय कर दिया। सऊदी अरब, UAE हमसे डिस्टेंस कर चुके थे। तो इकोनॉमी के हवाले से अब ये मुल्क पाकिस्तान को, काली चाइना ने रोल ओवर किया है $2 बिलियन का। इसी तरह सऊदी अरब $3 बिलियन का जो डिपॉजिट है एक्सटेंड कर चुका है। UAE ने डिपॉजिट दिया है। तो एक ट्रस्ट जो बनेगा दीगर मुमालिक का, देखे ना, मईशत के हवाले से खास तौर पर मैं बात करना चाह रहा हूँ महंगाई के हवाले से। मियाँ साहब रोजाना रोटी 5 रुपए की याद दिला रहे हैं। अब 5 रुपए पे तो रोटी आएगी नहीं दोबारा, लेकिन महंगाई जो है वो हमेशा एक रिलेटिव टर्म्स होती है। अगर आपका इनकम लेवल हाई है तो फिर जितनी प्राइस हो जाए वो बदर नहीं होती। यहाँ पाकिस्तान में भी जो बहुत मालदार लोग हैं, पेट्रोल 13 रुपए की बजाय 30 रुपए ऊपर चला जाए, उन्होंने टैंक भरवाना है। असल मसला बनता है कि जिनकी इनकम कंपैटिबल कम होती है और उनका स्पेंडिंग ज्यादा हो रही होती है बिकॉज ऑफ प्राइस हाइक, तो महंगाई पिंच करती है। इस चीज को अब कैसे ओवरकम किया जाएगा बाय द नेक्स्ट गवर्नमेंट? फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पेस पकड़ती है, मुल्क में रोजगार खुलता है और इनकम जो है वो ऊपर जाती है, तो फिर ये ना पिंच करेगी ना महसूस होगी। लेकिन अगर आपकी मईशत उठती ही नहीं है, खुदा ना खास्ता,
आपके यहाँ रोजगार भी नहीं मिलता खुदा न खास्ता, और जो कंडीशनलिटीज हैं उनको पूरा करने के लिए आप यूटिलिटी प्राइस बढ़ा रहे हैं। मसलन आज ही के दिन एलपीजी भी बढ़ गई, बिजली की कीमत भी बढ़ गई, पेट्रोल भी बढ़ गया, सैलरीज, इनकम वो उस मुकाबले में नहीं बढ़ रहे। तो ये क्राइसिस है जो आने वाली हुकूमत को सेटल करना है, इससे मुल्क को निकालना है कि आपने कंडीशनलिटीज के तहत जो पैसे इकट्ठे करके आईएमएफ को शो करने हैं वो तो इसी तरह ही होंगे। बिल्कुल शौकत साहब, चूंकि वक्त मुख्तसर है, सलीम शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं, फाइनल कमेंट दीजिएगा। सलीम साहब, आप इकोनॉमी से रिलेटेड ज़ाहिर इलेक्शन वाबस्ता हैं और ये इलेक्शन खास तौर पर अहम तस्वुर किए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने आगे जाके मुश्किल फैसले करने हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मुश्किल फैसले तो यकीनन करने हैं क्योंकि आईएमएफ के पास भी जाना है। आईएमएफ ने जो है वो शर्त रखी है कि आइंदा जो किस्त देनी है वो इंतखाबात के बाद देनी है। तो अब जो भी सियासी पार्टी मुंतखब होके आएगी, चाहे वो इंडिपेंडेंट हुकूमत हो यानी एक जमात की हुकूमत हो या फिर कोलिशन में उसकी हुकूमत हो, तो उन्होंने ही ये फैसला करना है कि अब माशी तौर पर फाइनली आज ये डिसाइड हो गया है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और जिस तरह से इसके ऊपर हमारे तज्जियाकार अपना तज्जिया वो आपने सुना। हम तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।